हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो PYQ सीरीज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसके MCQs के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम कि कौन कौन से MCQs प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आज हम 21st MCQ से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, ये कहता है विच थ्री major republics of the USSR declared in 1991 that the Soviet Union was disbanded। अब इसमें कह रहा है which three major republics। अब USSR के उन 3 रिपब्लिक कंट्रीज, मतलब कि USSR के टूटने के बाद 15 कंट्रीज हो गई थी। तो इसमें ये कह रहा है कि जो USSR है वो डिसबैंडेड, मतलब कि वो ख़त्म कर दिया गया। और इसके साथ साथ किसने, ये कौन से रिपब्लिक ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया था, वो भी 1991 में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो USSR था 1991 में क्या हो गया था, डिसबैंडेड हो गया था, टूट गया था। तो वो कौन से 3 रिपब्लिक्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया था, या फिर वो कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन के ख़त्म होने का अनाउंसमेंट किया या डिसबैंडेड किया था। तो कहता है विच 3 मेजर रिपब्लिक, वो कौन कौन से 3 मेजर रिपब्लिक्स थे जिन्होंने USSR को डिक्लेयर किया, मतलब कि USSR को डिसबैंड किया, वो भी 1991 में। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले लुटिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान। नहीं, सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, रशिया, लटाविया, उज्बेकिस्तान। इसमें रशिया तो आ सकता है लेकिन लटाविया और उज्बेकिस्तान नहीं आ सकता। सी, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। बिल्कुल सही बात है, ये 3 कंट्रीज थी जिन्होंने USSR के डिसइंटीग्रेशन को क्या किया था, 1991 में डिक्लेयर किया था। तो इसका आंसर सी है। सी क्या कहता है, एक तो रशिया था, दूसरा यूक्रेन था और तीसरा आपका बेलारूस था। इन 3 कंट्रीज ने 1991 में USSR को क्या किया, डिसबैंडेड किया। अब ये जो क्वेश्चन है 22 से लेकर 24 तक, इन क्वेश्चनों में क्या कहता है, इन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको इसमें असर्शन दे रखा है और इसके साथ साथ उसी का रीज़न दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि A और R सही है या फिर जो R है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो भी किसका, A का। R मतलब कि रीज़न है, जो मतलब कि जो A दिया गया है इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया है, उसमें ये कहा है कि आपको रीड करना है। रीड करने के बाद इन सेंटेंसेस को बताना है कि ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं, या इसमें से A सही है, R गलत है, या फिर इसमें से R सही है या A गलत है। तो इसमें एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उनके आंसर को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट 22 देखते हैं क्या कहता है। असर्शन कहता है द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टेगनेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। अब इसमें कहता है जो सोवियत यूनियन थी वो क्या हो गई थी, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब एक तरह से रुक गई थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसका पॉलिटिकल सेंस दोनों। बिल्कुल सही बात है कि 1989 उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया था, जो USSR था उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो क्या हो गई थी, एकदम से रुक सी गई थी। बिल्कुल सही बात है। तो ए तो बिल्कुल सही है। आर क्या कहता है, आर ये कहता है द सोवियत सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। अब जो सोवियत सिस्टम है वो कौन सी आइडियोलॉजी से मेन बेस्ड था, कौन सी आइडियोलॉजी से मिलके बना था, तो वो किससे बना था, सोशलिज्म से। अब हमें पढ़ के दोनों सही लग रहे हैं कि भाई, अब इसमें ये कह रहा है कि जो मेन USSR की एडमिनिस्ट्रेशन था और उसके साथ साथ जो उसके पॉलिटिकल सेंस था या पॉलिटिकल सिस्टम था वो धीरे धीरे मेन एक तरह का स्टॉप सा हो गया था। बिल्कुल सही बात है। आर इसमें क्या आता है, आर इसमें ये कह रहा है कि जो सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म से बेस्ड थी, मतलब कि दोनों ही सही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं, सबसे पहला देखिए क्या कहता है, बोथ A and R ट्रू। बिल्कुल सही बात है, लेकिन R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नहीं, बल्कि दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो भी किसका, A का। बिल्कुल सही बात है, A और R दोनों ट्रू हैं।
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि जो आर है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो भी किसका, ए का। मतलब कि जो ए आर है ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? बिल्कुल नहीं, दोनों है तो सही, लेकिन जो आर है वो एक बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन, मतलब कि जो ए में बात की गई है क्या आर उसको पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है? नहीं। तो यही वो कह रहा है कि जो ए और आर दोनों सही है, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो भी किसका, ए का। अगला इसमें ये कहता है कि बोथ ए और आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है, ए और आर ट्रू है, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है कि जो आर है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो भी नहीं है, वो भी किसका, ए का। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। सी देखते हैं, ए और ए इज टू आर इज फॉल्स, हमें पता दोनों ही क्या है, ट्रू है, तो ये भी नहीं हो सकता। ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही क्या है, ट्रू है। अब आ जाता है 23 पे, क्या कहता है 23 पे, क्या कहता है, असर्शन देखते हैं क्या आता है, द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर इन द सोवियत सिस्टम ऑटोमेटिकली गॉट डिस्ट्रॉयड, कि इसमें जो कहता है कि जो ओल्ड सिस्टम था यूएसएसआर का, मतलब सोवियत सिस्टम में पुराने टाइम पे सोशल वेलफेयर बहुत होता, लोगों को एजुकेशन मिलती, हेल्थ फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे के सारे में और कई सारी पॉलिसीज चलती थी। तो जो ओल्ड सोवियत सिस्टम था वो क्या था, वो सोशल वेलफेयर था। तो क्या धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया था, मेन डिस्ट्रॉय हो गया, बिल्कुल सही बात है, हाँ हो गया था। अब इसमें क्या कहता है, आर देखिए रीज़न क्या कहता है इसका, इसमें कहता है कि जो यहाँ पर सोवियत जो यूनियन था, इसका जो मेन सोशल वेलफेयर सिस्टम था वो अपने आप ही क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो इसका आंसर है यस, हाँ हो गया था। आर क्या कहता है, आर कहता है द विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल इन द पोवर्टी। तो इसमें कहता है, सेकंड पॉइंट में कहता है कि जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत बड़े लेवल पे अपनी जो छूट दे रखी थी, लोगों की जो वेलफेयर कर रखी थी, वो क्या कर ली, उन्होंने मेन देनी बंद कर दी, जिसकी वजह से लोग किस में चले गए, पोवर्टी में चले गए। ये जो है सेंटेंस, ए और आर बिल्कुल सही हैं। तो जो ए है वो ये कहता है कि जो ओल्ड पुराना सोवियत सिस्टम था वो वेलफेयर करता था, और लेकिन जो आर कहता है कि वो मेन जो गवर्नमेंट थी जो पहले के टाइम पे वेलफेयर करती थी वो अब करना उसने बंद कर दिया है मेन, और इसी की वजह से लोग किस में चले गए, पोवर्टी में चले गए। तो इसमें यही कहता है कि जो ए और आर बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है वो एक बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो भी किसकी, ए की। तो इसका यही है कि बोथ ए और आर तो ट्रू हैं, बट जो आर है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो भी किसकी, ए की। तो ये 22 और 23 हो गया। अब 24 देखते हैं, असर्शन देखते हैं क्या कहता है, द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिज्म कोलैप्स इन 1991। अब इसमें कहता है कि जो सोवियत यूनियन और जो कम्युनिज्म दोनों ही कोलैप्स हो गई थी क्या, 1991 में। हाँ, क्यों, क्योंकि सोवियत यूनियन के टूटने के साथ कम्युनिज्म वो भी क्या हो गया था, वो भी कोलैप्स कर गई थी। अब रीज़न क्या कहता है, इसमें रीज़न कहता है द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फेल टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द सोवियत पीपल। अब इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है सेकेंड वाले रीज़न में क्या कहता है, रीज़न में कहता है द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब क्या हुआ, इसमें ये कहता है कि जो पहले असर्शन में कहता है कि जो सोवियत यूनियन और जो कम्युनिज्म थी ये कोलैप्स कर गई थी, में वो भी कब, 1991 में, बिल्कुल सही बात है। तो मेन उसका रीज़न क्या था, उसका मेन रीज़न ये था कि जो सोवियत यूनियन थी वो जो इंटरनल वीकनेस चल रही थी, मतलब जो लोगों के अंदरूनी रूप से जो डिमांड थी उस डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी, जो लोगों की एस्पिरेशन थी, सोवियत पीपल की एस्पिरेशन थी, उसको मेन जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो उसको ठीक से फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर है ए। क्यों, क्योंकि जो ए और आर जो है वो बिल्कुल ही ट्रू है, और इसी के साथ साथ जो आर है वो ए का क्या है, करेक्ट
एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें ये कहता आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें यही कह रहा है, पहला कहता है कि जो सोवियत यूनियन और उसके साथ 1991 में कोलैप्स हो गई, हाँ मेन उसका रीज़न क्या था, उसका मेन रीज़न इसमें यही लिखा है। उसका मेन रीज़न ये था कि जो इंस्टीट्यूशंस थे या फिर मेन जो इंटरनल वीकनेस जो इंस्टीट्यूशंस थे वो मेन क्या कर गए, फेल कर गए, और इसके साथ साथ वो लोगों की जो डिमांड्स थी उसको गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाई। इस वजह से सोवियत यूनियन क्या हो गया, 1991 में कोलैप्स हो गया। तो इसका आंसर भी ए ही है कि ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट मतलब कि इसमें यही कहता है कि जो आर है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो भी किसका, ए का। अब 25 क्या कहता है, 25 कहता है द स्टेटमेंट गिवन बिलो, जो आपको स्टेटमेंट नीचे दे रखी है और रिलेटेड टू शॉक थेरेपी, ये सारी की सारी स्टेटमेंट शॉक थेरेपी से रिलेटेड है। चूज द ऑप्शन को चूज करना है दैट रिप्रेजेंट ओनली द ट्रू स्टेटमेंट। मतलब कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट दे रखी है और ये किससे कनेक्टेड, किससे जुड़ी हुई है, शॉक थेरेपी से जुड़ी हुई है। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि इसमें से मेन चूज द रिप्रेजेंट द ओनली ट्रू स्टेटमेंट, जो सच्ची स्टेटमेंट है उसी को आपको इसमें क्या करना है, चूज करना है। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ द रूबल। अब रशिया की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, रूबल। तो कहता है तो वैल्यू थी रूबल की, द रशियन करेंसी डेक्लाइन इन ड्यू टू द शॉक थेरेपी। मतलब इसमें ये कहता है शॉक थेरेपी के कारण से जो रशिया की करेंसी थी रूबल, क्या वो डेक्लाइन कर गई थी। तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल कर गई थी। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, कहता है शॉक थेरेपी स्ट्रेंथ द कम्युनिज्म, कि जो शॉक थेरेपी थी इसने स्ट्रेंथ दी थी, वो भी किसको, कम्युनिज्म को नहीं बल्कि कैपिटलिज्म को दी थी। तो इसका ये मेन इससे मैच नहीं हो रहा। थर्ड, शॉक थेरेपी रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स, कि शॉक थेरेपी के आने की वजह से जो वहाँ मतलब कि शॉक थेरेपी के आने की वजह से जो लोगों की डिमांड थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इसमें क्या आता है शॉक थेरेपी रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स। अब क्या शॉक थेरेपी के आने की वजह से जो मेन गुड्स के प्राइस थे क्या वो कम हो गए थे, नहीं हुए, बल्कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था। अब इसमें फोर्थ क्या गया, फोर्थ ये कहता है शॉक थेरेपी डिस्ट्रॉय द ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर। मतलब इसमें ये कहता है कि शॉक थेरेपी की वजह से जो ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर था वो भी एंड हो गया है या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, कि जो पहले के टाइम पे जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो उनको सब्सिडीज देती थी, उनकी हेल्प करती थी, क्या वो अब कर पा रही है। तो उसका आंसर है नहीं कर पा रही। क्यों, क्योंकि अब वो धीरे धीरे किस में चले जा रहे हैं, कैपिटलिज्म में जा रहे थे। तो इसका आंसर ए भी सही है और इसका आंसर 4 भी है। तो इसका आंसर यही है, फर्स्ट और फोर्थ। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।